सोवियत सैनिक ने बस आदत से आसमान की तरफ देखा और तभी उसे एक जहरीली गैस वाला बम दिखाई दिया जो 200 की रफ्तार से उसी की तरफ आ रहा था। एक जोरदार धमाके के साथ लाखों की तादाद में चेचक के वायरस पल भर में फैल गए। सोवियत सैनिकों के पूरी तरह संक्रमित हो जाने के बाद सब कुछ पक्का करने पर हथियारों से लैस जापानी सैनिकों का एक दस्ता धीरे धीरे अपने प्रोटेक्टिव सूट पहनकर कैदियों की तरफ बढ़ने लगा ताकि वो इस वायरस एक्सपेरिमेंट का नतीजा देख सकें। शायद अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये जापानी सैनिक कोई और नहीं बल्कि कुख्यात 731 बायोकेमिकल वायरस एक्सपेरिमेंटल यूनिट थे। लेकिन जैसे ही जापानी कैप्टन इस सफल एक्सपेरिमेंट के दम पर अपने सीनियर्स से इनाम पाने के सपने देख रहा था तभी उसने देखा कि सबसे कोने वाला सोवियत कैदी अपनी रस्सियां तोड़कर भाग गया है। इसका मतलब था कि एक्सपेरिमेंट न सिर्फ नाकाम रहा बल्कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट भी खो दिया था। यह एक ऐसा जुर्म था जिसकी सजा मौत थी। अपनी गलती सुधारने के लिए उन्हें उस कैदी को वापस पकड़ना ही था। इसलिए जापानी कैप्टन ने तुरंत अपने सभी आदमियों को उसे ढूंढने का आदेश दिया, चाहे इसके लिए उन्हें जमीन आसमान एक ही क्यों न करना पड़े। लेकिन सोवियत सैनिक बहुत चालाक था। उसने जानबूझकर छिपने के लिए घनी घास वाली जगह चुनी और वहीं लेट गया। वो चाहता था कि जापानी सैनिकों के जाने के बाद वो किसी छोटे रास्ते से भाग निकले। उसने जैसे तैसे जापानी सैनिकों की मुख्य टुकड़ी को तो चकमा दे दिया, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया उसका सामना एक अकेले जापानी सैनिक से हो गया। अगले ही पल दोनों को एहसास हो गया कि क्या होने वाला है और वे अपने आसपास इस्तेमाल करने लायक हथियार ढूंढने लगे। सोवियत सैनिक ने फुर्ती से एक डंडा उठाया और जापानी सैनिक के कुछ करने से पहले ही उसे मारकर गिरा दिया। लेकिन ऐसा करते ही उसकी लोकेशन भी सबको पता चल